साउंड एंड वेव, ठीक। इसमें देखिए तरंग किसे कहते हैं? तरंग कहते हैं आपको जो विक्षोभ उत्पन्न करे, और शांत जल में जब पत्थर मारिएगा तो गोल गोल आगे की ओर बढ़ता है, उसे विक्षोभ कहते हैं। आप जब रस्सी पकड़ के उसको पटकिएगा तो ऊपर नीचे करता है, वो क्या है? वो भी एक विक्षोभ है, वो भी आपका तरंग का एग्जाम्पल है, ठीक। अब देखिए आपका तरंग हो गया साउंड। साउंड किसे कहते हैं? यदि वस्तु में कंपन होगा तो उसे साउंड कहेंगे। और हम जो अभी बोल जो रहे हैं, हमारा यहाँ वॉइस बॉक्स में कंपन हो रहा है तभी हमारा साउंड बाहर आ रहा है, नहीं तो नहीं होएगा। यदि कोई भी वस्तु कंपन करेगा तो वहाँ साउंड जनरेट होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे तरंग दैर्घ्य किसे कहते हैं? तरंग दैर्घ्य कहते हैं आपका दो श्रृंग या दो गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तरंग दैर्घ्य कहते हैं। जैसे कि ये देखिए एक श्रृंग ये हुआ, एक श्रृंग ये हुआ, ये दो श्रृंग के बीच की दूरी को लैम्डा से सूचित करते हैं, और इसे ही क्या कहते हैं? तरंग दैर्घ्य कहते हैं, ठीक। या दो गर्त को ले लीजिए, ये दो गर्त को जो लेते हैं इसे क्या बोलते हैं? तरंग दैर्घ्य बोलते हैं। दो श्रृंग या दो गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तरंग दैर्घ्य कहते हैं, ठीक। इसी में एक क्वेश्चन पूछेगा कि आयाम किसे कहते हैं? एम्पलीट्यूड किसे कहते हैं? महत्तम विस्थापन को है क्या कहते हैं? आयाम कहते हैं। क्या कहते हैं? आयाम कहते हैं। अब आइए तरंग दैर्घ्य का संकेत में लैम्डा से लिखते हैं। इस तरंग दैर्घ्य का SI मात्रा मीटर होता है। मीटर क्यों होता है? क्योंकि यहाँ से यहाँ ये जो है लंबाई है ना हमारा, इसीलिए हम लंबाई को लिखते हैं मीटर से लिखते हैं। इसका SI मात्रा क्या हुआ? मीटर हुआ। और इसका व्यवहारिक मात्रा जो होता है एंगस्ट्रम होता है, और एक एंगस्ट्रम का मान जो होता है 10⁻10 मीटर होता है। इसको भी ध्यान रखिएगा। अभी मैंने बोला आयाम, महत्तम विस्थापन को क्या बोलते हैं? आयाम बोलते हैं। महत्तम विस्थापन क्या कहते हैं? आयाम कहते हैं। और इसे हम ए से लिखते हैं। किसे क्या लिखते हैं? ए से लिखते हैं। अब देखिए तरंग चाल किसे कहते हैं? तरंग द्वारा आगे बढ़ने को ही तरंग का चाल कहते हैं। इसका संकेत भी होता है, और इसका फॉर्मूला आता है V बराबर एन लैम्डा होता है, जहां पर कि V जो है प्रकाश का तरंग का वेग होगा। यदि वहां ध्वनि होगा तो ध्वनि, यदि ध्वनि में पूछेगा तरंग का वेग तो 332 मीटर पर सेकंड होगा। यदि तरंग का वेग पूछेगा प्रकाश में तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होगा। और यहाँ पे एन जो है आवृत्ति होता है। एन क्या है? यहाँ पे आवृत्ति है, और आवृत्ति की मात्रा क्या होता है? हर्ज होता है। और आवृत्ति का एक और फॉर्मूला होता है, आवृत्ति बराबर 1/आवर्त काल होता है। 1/आवर्त काल होता है, ठीक। उसके बाद आइए तरंग। तरंग जो है दो प्रकार का होता है, एक होता है यांत्रिक तरंग, एक होता है अयांत्रिक तरंग, ठीक ना। यांत्रिक तरंग को जब माध्यम चाहिए, माध्यम अर्थात ठोस, द्रव और गैस में ये तीनों में गमन कर सकती है, यह निर्वात में गमन नहीं कर सकती है। यांत्रिक तरंग दो प्रकार का होता है, अनुदैर्घ्य तरंग होता है और अनुप्रस्थ तरंग होते हैं। यांत्रिक तरंग को माध्यम नहीं चाहिए, ये निर्वात में भी गमन कर सकती है, और यह विद्युत चुम्बकीय तरंग इसका एग्जाम्पल है। अब देखिए अनुदैर्घ्य तरंग, अनुदैर्घ्य तरंग जो होता है, ध्वनि कैसी तरंग है पूछेगी, ध्वनि कैसी है? ध्वनि यह आपका अनुदैर्घ्य तरंग है, ठीक। इसमें दिशा होता है समांतर कंपन करता है। अनुदैर्घ्य तरंग जो कंपन करता कैसा करता है? समांतर करता। आप यहाँ देखिए समांतर कंपन कर रहा है। इसमें जो संपीड़न और विरलन होता है, अनुदैर्घ्य में क्या होता है? संपीड़न और विरलन होता है। संपीड़न मतलब कि घनत्व अधिक है, दाब भी अधिक है। जहाँ आप यहाँ देखिए, यहाँ पे संपीड़न हो रहा है और यहाँ पे विरलन हो रहा है। यहाँ ज्यादा घना है तो यहाँ दाब ज्यादा है और घनत्व भी क्या है? ज्यादा है। लेकिन यहाँ विरलन मतलब फैला हुआ है, यहाँ पे घनत्व भी कम है, दाब भी कम है। तो पूछेगा कि अनुदैर्घ्य तरंग आगे कैसे बढ़ती है? तो संपीड़न और विरलन के रूप में अनुदैर्घ्य तरंग आगे बढ़ती है। तो अब इसका एग्जाम्पल स्प्रिंग ले लीजिए, ये अनुदैर्घ्य का एग्जाम्पल हो गया। अब आइए अनुप्रस्थ तरंग किसे कहते हैं? किसका? प्रकाश जो है एक अनुप्रस्थ तरंग होता है, ये उत्पन्न होता है ठोस द्रव की ऊपरी सतह पर जो है अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न होता है। अब देखिए ये इसका एग्जाम्पल है आपका अनुप्रस्थ तरंग का। महत्तम विस्थापन को आयाम कहते हैं। अनुप्रस्थ तरंग जो होता है लंबवत होता है। अनुप्रस्थ तरंग क्या होता है? लंबवत होता है। यहाँ एक छूट गया था। अनुप्रस्थ तरंग क्या होता है? लंबवत होता है। क्या होता है? लंबवत। अच्छा लंबवत क्यों होता है? क्योंकि आप यहाँ देखिए तो आपको गौर से लगेगा यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, यहाँ पे क्या बन रहा है?
90 डिग्री एंगल बन रहा है, इसीलिए जो अनुप्रस्थ तरंग क्या होता है, लंबवत गमन करता है। ठीक, तो कहेगा यहाँ तक हो गया। अब आइए, अब विद्युत यांत्रिक तरंग में जो होता है विद्युत चुम्बकीय तरंग होता है। ये विद्युत चुम्बकीय तरंग 7 प्रकार का होता है, और विद्युत चुम्बकीय तरंग के बारे में जो मैक्सवेल ने बताया था, और यह 7 होता है। इसका ट्रिक है गाय पदरी आंसू रेदी। तो गौ से हो गया गामा किरणें, एक्स रे हो गया परावैंगनिक किरणें, दिश विकिरण, अवरकत तरंग, सूक्ष्म तरंग और रेडियो तरंग। बोलेगा कि विद्युत चुम्बकीय तरंग जो होता है प्रकाश के वेग के बराबर होता है। ठीक, अब आइए, यांत्रिक तरंग का वर्गीकरण 3 भागों में किया गया है। पहला है ऑडिबल साउंड, दूसरा है इंफ्रासोनिक, तीसरा है अल्ट्रासोनिक। हम लोग जो सुनते हैं उसे ऑडिबल साउंड कहते हैं, अर्थात श्रव्य तरंग को हम लोग सुनते हैं। इसका जो आवृत्ति होता है 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक होता है। उसके बाद अब श्रव्य तरंग या इंफ्रासोनिक तरंग, इसकी आवृत्ति जो होती है 20 हर्ट्ज से कम होता है। यह जो कुत्ता बिल्ली जानवर आदि जब भूकंप वगैरह सब आता है तो ये जानवर जो है बौखलाने लगते हैं। अल्ट्रासोनिक तरंग, इसकी आवृत्ति 20,000 से अधिक होती है। इसका एग्जाम्पल वेल हो गया। समुद्र में सोनार का उपयोग करते हैं, समुद्र में वस्तुओं ढूंढने के लिए करते हैं। धातुओं को जो दरार होता है, बड़े बड़े मेटल को चेक करने के लिए जो है पराश्रव्य तरंगों का उपयोग किया जाता है। आज यहीं तक, अगला टॉपिक नेक्स्ट डे।